हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास के लिए लेके आए हैं पाठ नंबर 2, प्रशिक्षण विधियां। बहुत ही आसान पाठ है और हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि ये 7 अंक का है। आप चुटकियों में 7 नंबर प्राप्त करेंगे। तो जल्दी चलते हैं पाठ नंबर 2 की तरफ। प्रशिक्षण विधियां। आइसोटोनिक वे व्यायाम क्रियाएं होती हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जैसे दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना इत्यादि। आइसोमेट्रिक वे क्रियाएं होती हैं जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जैसे पीठ से दीवार को धक्काना, ट्रक को धक्का लगाना, दीवार को धक्का लगाना इत्यादि। नंबर 3, आइसोकाइनेटिक, ये इन दोनों का मिश्रण है, जैसे रस्सी पर भागना या अधिक भार लेके भागना या भारी रोलर को धक्का लगाना। धक्का लगने से वो थोड़ा सा हिल जाएगा। इस प्रकार ये क्रियाएं लगभग पेपर में हर वर्ष आती हैं। उसके सहनशीलता के विकास की विधियां। सहनशीलता के विकास की 3 विधियां हैं। सहनशीलता आपको पिछले पाठ में बताया था, दोबारा फिर से बता देता हूं। अब भार को अपने शरीर पर अधिक देर तक सहन करना, अपने शरीर के ऊपर अधिक देर तक भार को उठाए रहना सहनशीलता कहलाता है। सहनशीलता के विकास की 3 विधियां हैं। नंबर 1, निरंतर प्रशिक्षण विधि। यह सहनशीलता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है। इस विधि के अनुसार बिना रुके लगातार व्यायाम किए जाते हैं। इसमें हृदय की धड़कन 140 से 160 प्रति मिनट हो जाती है और यह विधि छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही विशेष लाभदायक होती है। इसके अंदर कम से कम 30 से अधिक मिनट के लिए इस प्रशिक्षण को दिया जाता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि। यह विधि प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास, फिर पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात जैसे नाम से ही बच्चों आपको पता है, अंतराल, रुक रुक कर प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण के बीच में बच्चों को दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए विश्राम दिया जाता है, ताकि उसे दोबारा से वैसी की वैसी शक्ति दोबारा प्राप्त हो जाए। फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि। फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि का अर्थ है दौड़ने के साथ साथ अन्य दूसरी प्रकार की गतिविधियां करना, जैसे एक टांग से दौड़ना, कोई वजन लेके दौड़ना, उछलना कूदना, दौड़ते समय उछलना कूदना आदि इत्यादि क्रियाएं करना। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गति से क्या अभिप्राय है? गति के विकास की कितनी विधियां हैं? गति के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। तो गति की परिभाषा हम लिख सकते हैं, कम समय में कठिन कार्य को पूरा करना। विद्यार्थियों द्वारा कम समय में मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी पूरा कर देना गति कहलाता है। गति के विकास की विधियां, नंबर 1, त्वरण दौड़ें। नंबर 2, पेस दौड़ें। इनकी लंबाई 20 से 40 मीटर होती है। ये बहुत तेज गति से दौड़ी जाती हैं। नंबर 2 है पेस दौड़ें। पेस दौड़ का अर्थ है, ये आपको 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है। पेस दौड़ का अर्थ होता है पूरी दौड़ या पूरी रेस की कुल दूरी जो एक गति से दौड़ी जाए, उसे पेस दौड़ कहते हैं। ये 800 मीटर से अधिक की दौड़ें होती हैं। इसके अंदर एक गति से पूरी रेस को कवर किया जाता है, पार किया जाता है। एक खिलाड़ी के लिए गरमाना और कूलिंग डाउन, लिमरिंग डाउन और गरमाना, जिस प्रकार बच्चों हमारे लिए भोजन और पानी जरूरी है, उसी प्रकार एक खिलाड़ी के लिए खेलने से पहले शरीर को गरमाना और खेलने के बाद कूलिंग डाउन करना उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गरमाना क्या होता है। प्रतियोगिता से पहले अपने शरीर की मांसपेशियों को उनके अनुकूल करना, ताकि किसी प्रकार का शरीर को नुकसान ना हो और परिणाम अच्छा निकल सके। अब इसका महत्व क्या है? इससे शारीरिक और मानसिक लाभ होने के साथ साथ
चोट लगने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर हम शरीर को गरमाने के बाद खेलेंगे तो हमारे शरीर पर चोट लगने की संभावना बिल्कुल 0 के बराबर हो जाती है। मानसिक तनाव में कमी आती है। इसलिए बच्चों, मैं आपको बार बार गरमाने पर जो है जोर देता हूं। इसकी विधियां कौन कौन सी हैं, हम किन किन विधियों से अपने शरीर को गरमा सकते हैं। नंबर 1 है जॉगिंग। जॉगिंग के द्वारा हम अपने शरीर को गरमा सकते हैं। नंबर 2 स्ट्राइडिंग। उसके बाद धीरे से आना चाहिए। इस प्रकार 4-5 बार स्ट्राइडिंग की क्रिया को अपनाना चाहिए। लंबी और ऊंचे 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 कदम करने चाहिए। इसको पर भी हम 4-5 मिनट के लिए ये कार्य भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने शरीर को हल्के झटके के माध्यम से भी हम शरीर को गरमा सकते हैं। तो इस प्रकार इन विधियों के द्वारा जब तक आपको प्रतियोगिता के लिए कॉलिंग ना की जाए, जब तक आपको खेल के लिए ग्राउंड में पुकारा न जाए, जब तक आप अपने शरीर को गरमाने की प्रक्रियाएं जारी रखेंगे। इनको करने की विधियां हैं, पहले धीरे धीरे नीचे से शुरू करें, फिर उसको तेज करते जाएं। जब तक हमारे शरीर का तापमान 160 डिग्री तक न पहुंच जाए, हम ये क्रियाएं जारी रखेंगे। गरमाने के सिद्धांत या निर्देश या हमें गरमाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों, ये बातें आपको कई बार बता दी है। नंबर 1, किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की देख रेख में ही हमें ये शरीर को गरमाना चाहिए। नंबर 2, अपने शरीर की सामर्थ्य शक्ति के अनुसार ही हमें शरीर को गरमाना चाहिए। शरीर के सभी अंगों का व्यायाम करना चाहिए और सरल से मुश्किल की तरफ चलना चाहिए। पहले सरल क्रियाएं करें, फिर धीरे धीरे जटिल प्रक्रियाएं करते जाएं। इस प्रकार और विंड स्प्रिटिंग भी करें। 20 से 25 मिनट तक तेज दौड़ें और फिर धीरे धीरे वापस आएं। इस प्रकार हम अपने शरीर को गरमा सकते हैं। उसके बाद है लिम्बरिंग डाउन। इसे कूलिंग डाउन भी कहते हैं। खेलते समय, मुकाबले के समय हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हमारे बढ़े हुए शरीर के तापमान को सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया को कूलिंग डाउन कहते हैं। इसका भी महत्व बहुत ज्यादा है। नंबर 1, कूलिंग डाउन करने से थकावट दूर हो जाती है। नंबर 2, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। जो हमारी मांसपेशियां थी वे कोमल व लचीली हो जाती हैं। नंबर 4, ये सबसे ज्यादा फायदा बच्चों इस बात का है कि कूलिंग डाउन से खेलते समय जो हमने ऊर्जा खर्च की थी, उसी ऊर्जा की हमें दोबारा से पुनः वापसी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। इससे पहले हमें कूलिंग डाउन की सबसे पहली विधि है, हमें दौड़कर और फिर बाद में ट्रैक की चलकर गति करनी चाहिए। नंबर 2, 5 से 10 मिनट तक हम वॉकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हल्के हल्के व्यायाम करके भी हम अपने शरीर को नॉर्मल कर सकते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे मुश्किल से आसान की तरफ, जब तक हमारा शरीर उसी ऊर्जा को प्राप्त ना कर ले, हमारी थकान दूर ना हो जाए, हम रिलैक्स ना हो जाएं, जब तक हमें ये लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन करते रहना चाहिए।